आदमी अपने बेटे के इलाज के लिए जिस अस्पताल के गेट पर लोगों से भीख मांग रहा था, उसी अस्पताल की डॉक्टर निकली उसकी तलाकशुदा पत्नी। फिर उसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को हिला देने वाला था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हम अगली वीडियो में आपके नाम ले सकें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी बिहार के पटना शहर की है, जहां शहर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के गेट पर सुबह सुबह एक अजीब सा मंजर दिखाई दे रहा था। गेट पर लंबी लाइनें लगी थीं। कोई मरीज व्हील चेयर पर अंदर जा रहा था। कोई एम्बुलेंस हॉस्पिटल कैंपस में आकर रुकी हुई थी। लोग फाइलें, दवाइयां और रिपोर्ट लेकर इधर उधर भाग रहे थे। हर चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। इसी भीड़ भाड़ के बीच गेट के एक किनारे फटी हुई चादर पर बैठा था रमेश। उसके सामने रखा था एक पुराना कटोरा जिसमें कुछ सिक्कों की खनक थी। पास ही लेटा था उसका बेटा मोहन, जिसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। बार बार खांसते हुए उसका मासूम चेहरा और भी लाचार लग रहा था। रमेश की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हर आते जाते इंसान से वह हाथ जोड़कर कहता, मेरे बच्चे का इलाज करवा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ लोग दया से देखकर आगे बढ़ जाते। कोई जेब से 10-10 रुपए डाल देता तो कोई घूर कर कहता, अरे भाई, यहां भीख क्यों मांग रहे हो, काम धंधा क्यों नहीं करते। लेकिन रमेश की मजबूरी उन तानों से कहीं बड़ी थी। उसका बच्चा मौत से जूझ रहा था और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। तभी अचानक हॉस्पिटल कैंपस में एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरी एक महिला डॉक्टर, सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर आत्मविश्वास। उनकी चाल इतनी तेज और सख्त थी कि देखने वाला पहली नजर में समझ सकता था कि यह कोई साधारण डॉक्टर नहीं, बल्कि इस अस्पताल की सीनियर डॉक्टर है। वो गेट की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी उनकी नजर फटी चादर पर लेटे बच्चे और उसके पास बैठे रमेश पर पड़ी। एक पल को उन्होंने अपनी चाल धीमी की और ध्यान से देखा। बच्चे का चेहरा पीला, सांसें लड़खड़ाती हुई और उसके पास बैठा आदमी बिखरे बाल, आंसुओं से भरी आंखें। डॉक्टर का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखें ठिठक गईं, होंठ कांपने लगे। ये वही इंसान था जिसके साथ उन्होंने कभी 7 फेरे लिए थे। रमेश उनके मुंह से नाम जैसे खुद ब खुद निकल पड़ा। रमेश ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींदहीन रातें और होंठ कांप रहे थे। उसने सामने खड़ी डॉक्टर को देखा और दिल जोर से धड़क उठा। उसके सामने खड़ी थी पायल रस्तोगी, उसकी तलाकशुदा पत्नी। पायल का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। रमेश से नजरें मिलते ही अतीत की ढेर सारी बातें जैसे पल भर में वापस लौट आईं। लेकिन अगले ही पल उसने पेशेवर डॉक्टर की तरह खुद को संभाला और सीधे बच्चे की तरफ झुकी। ये बच्चा किसका है? उसने हड़बड़ाकर पूछा। रमेश ने हल्की आवाज में कहा, ये मेरा बेटा है, दूसरी शादी से, लेकिन उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर साहिबा, प्लीज इसे बचा लो, ये मेरा सब कुछ है। पायल का दिल धड़क उठा। सामने वही आदमी था जिसने कभी उन्हें अपना सब कुछ कहा था, और आज वही आदमी अपने बच्चे के लिए जमीन पर बैठा भीख मांग रहा था। उनके मन में गुस्सा भी था, तकरारों की पुरानी यादें भी थीं, मगर उन सबसे ऊपर एक मासूम की सांसें थीं। पायल ने तुरंत नर्स को आवाज दी, इमरजेंसी स्ट्रेचर लाओ। तभी कुछ ही सेकंड में नर्स और वार्ड बॉय वहां पहुंचे। बच्चे को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और तेजी से अंदर की ओर ले जाया गया। रमेश उनके पीछे पीछे भागा, लेकिन रिसेप्शन पर खड़े एक क्लर्क ने उसको रोक दिया। पहले एडवांस जमा करना होगा, वरना केस आगे नहीं बढ़ेगा। रमेश की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो धीमी आवाज में बोला, भाई साहब, मेरे पास कुछ नहीं है, जो था वह दवा में चला गया, प्लीज मेरे बेटे को मरने मत दो। पायल यह सब सुन रही थी। उन्होंने सख्त लहजे में क्लर्क को देखा और कहा, यह मेरा केस है, पेमेंट की चिंता बाद में करना, पहले बच्चे का इलाज शुरू होने दो। उनकी आवाज में इतनी ठसक और विश्वास था कि क्लर्क चुपचाप रास्ता छोड़कर हट गया। पायल ने खुद आगे बढ़कर बच्चे की जांच शुरू की। ऑक्सीजन लेवल खतरनाक रूप से गिरा हुआ था। छाती में संक्रमण की संभावना साफ झलक रही थी। उन्होंने टीम को आदेश दिया, नेबुलाइजर लगाओ, तुरंत खून की जांच करो, सीबीसी और एक्सरे तुरंत, और हाँ, आईसीयू में शिफ्ट करने की तैयारी करो। रमेश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर राहत भी थी और शर्म भी। राहत इसलिए कि उसका बेटा अब सुरक्षित हाथों में है, और शर्म इसलिए कि जिस औरत को उसने कभी छोड़ दिया था, आज वही उसके बेटे की जान बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। भीतर इमरजेंसी वार्ड में मशीनों की बीप बीप की आवाजें गूंज रही थीं। पायल ने मास्क पहना और खुद बच्चे के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह इस मासूम की जान बचनी चाहिए। करीब 1 घंटे तक जांच और इलाज चलता रहा। बाहर रमेश बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा, कभी हाथ जोड़ता, कभी रोकर जमीन पर सिर पटकता। उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरा बेटा बच जाएगा? 2 घंटे बाद पायल बाहर आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन हल्की सी मुस्कान भी। रमेश भागकर उनके पास आया, कैसा है मेरा बेटा? पायल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी खतरे से बाहर है,
लेकिन अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। हमें लगातार निगरानी रखनी होगी। रमेश की आंखों से आंसू वह निकले। उसने जमीन पर झुककर पायल के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन पायल ने तुरंत उसे रोक दिया। यह सब मत करो रमेश। मैं यह सब किसी रिश्ते की वजह से नहीं कर रही हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और इंसान भी। यह सुनकर रमेश का गला भर गया। उसने कांपते शब्दों में कहा, फिर भी आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता होती है। वार्ड के बाहर भीड़ खड़ी थी। कुछ लोग अब वीडियो बनाने के बजाय रमेश को सहानुभूति से देख रहे थे, लेकिन रमेश के लिए मायने सिर्फ इतना था कि उसका बेटा जिंदा है। मोहन की धड़कनें थोड़ी स्थिर हुई तो पायल ने मॉनिटर पर नजर डालकर चैन की सांस ली और नर्स को निर्देश दिया कि हर 20 मिनट पर बच्चे की जांच करती रहे। बाहर आकर उसने रमेश की ओर देखा। दीवार से टिके रमेश की आंखों में आंसू थे, चेहरा शर्म से झुका हुआ। उस पर अब सिर्फ एक टूटा हुआ बाप दिखाई दे रहा था। पायल ने गंभीर स्वर में कहा, रमेश, मेरे चैम्बर में चलो, हमें बात करनी है। सालों बाद पायल के साथ अकेले बैठने का मौका पाकर रमेश चौंक गया। कदम भारी, पर वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। चैम्बर का दरवाजा बंद होते ही गहरी खामोशी छा गई। बाहर शोर था, पर भीतर बस दो दिलों का अतीत गूंज रहा था। रमेश की आंखें भर आईं। कांपते स्वर में उसने कहा, पायल, मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूं, लेकिन आज हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जितना दुख दिया, उसकी सजा मैं हर दिन भुगत रहा हूं। तुम्हारे सपनों को बोझ समझा, तुम्हें रोकता रहा, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हें खोकर खुद को भी खो बैठा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने जोड़ते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद दूसरी शादी के बारे में सोचा, जख्म भरेंगे, लेकिन पत्नी बच्चे को जन्म देकर चली गई। अब यही बच्चा मेरी आखिरी उम्मीद है और मौत से जूझ रहा है। पायल, मैं टूट चुका हूं। पायल की आंखें भीग गईं, पर स्वर दृढ़ था। रमेश, माफी से अतीत नहीं बदलता। फर्क इतना है कि मैंने उस बोझ को मेहनत में बदला और तुमने हार में। तुम्हें याद है हमारी शादी के शुरुआती दिन, वो छोटा सा घर जहां दीवारें टूटी थीं, लेकिन हंसी गूंजती थी। तुम घाट से लौटते, मैं पराठे बनाती। हमारे पास कुछ नहीं था, पर तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दौलत थी। तुम कहते थे, एक दिन तुम्हें बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। रमेश की आंखें छलक पड़ी। हाँ, याद है। और याद है वह रात जब मैंने गुस्से में कहा था, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो मेरे साथ मत रहो। वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध था। पायल की आंखों से आंसू ढलक गए। उस रात मैंने सोचा था शायद तुम पीछे मुड़कर देखोगे, लेकिन अदालत की सीढ़ियों से उतरते वक्त तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और मैं अकेली रह गई। रमेश फूट पड़ा। हाँ, और उसी गलती का बोझ मैं आज तक ढो रहा हूं। पायल ने टिश्यू बढ़ाया और दृढ़ स्वर में बोली, रमेश, अतीत मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन यह बच्चा अब तुम्हारी पूरी दुनिया है। उसके लिए तुम्हें मजबूत होना होगा। यही तुम्हारी असली परीक्षा है, और मैं उसे बचाने की हर कोशिश करूंगी। डॉक्टर होने के नाते भी और इंसान होने के नाते भी अब कमरे में खामोशी छा गई। अंदर दो टूटे हुए दिल और एक मासूम की जिंदगी। दोनों जानते थे अब सारी लड़ाई सिर्फ उस बच्चे की सांसों के लिए है। रात काफी चुकी थी। अस्पताल की गलियों में सन्नाटा पसरा था। बस कहीं कहीं मशीनों की बीप और वार्ड बॉय के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। बाहर बेंच पर रमेश बैठा था, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। वह धीरे धीरे बोल रहा था कि हे भगवान, मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाए। मेरे बेटे को बचा लो, मेरी आखिरी दौलत मत छीनना। तभी अचानक आईसीयू से मशीन की तेज बीप सुनाई दी। नर्स घबरा कर बाहर निकली। डॉक्टर मैम, बच्चे की हालत बिगड़ रही है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल धड़कना भूल गया। पायल बिना वक्त गवाए आईसीयू में दौड़ी। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में मां जैसी बेचैनी झलक रही थी। अंदर बच्चे का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा था। धड़कनें धीमी हो रही थीं। पायल ने मास्क पहना, दस्ताने चढ़ाए और आदेश दिए, जल्दी नेबुलाइजर ऑन करो, ऑक्सीजन सिलेंडर बदलो और वेंटिलेटर तैयार रखो। टीम भाग दौड़ में लग गई। पायल ने बच्चे की छाती पर स्टेथोस्कोप रखा। उसका नन्हा सीना उठता गिरता देख उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने अनजाने में उसकी छोटी उंगलियां पकड़ लीं और मन ही मन कहा, तू मासूम है, तेरी सांसों की डोर अब मेरे हाथ में है, तुझे खोने नहीं दूंगी। बाहर रमेश दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। नर्स ने उसे रोका, पर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो बुदबुदा रहा था, भगवान, मेरा एक ही आसरा है, इसे मत छीनना। अंदर 2 घंटे तक संघर्ष चलता रहा। कभी धड़कनें इतनी धीमी हो जाती कि सबकी सांसें अटक जाती, तो कभी ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर जाता। लेकिन पायल हर बार हालात को संभाल लेती। पसीना उनके माथे से बह रहा था, लेकिन उनके कदम डगमगाए नहीं। आखिरकार सुबह 5 बजे मॉनिटर पर स्थिर लकीरें उभरी। बच्चे की सांसें सामान्य होने लगीं। पायल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, स्टेबल है। खतरा टल गया। पूरे आईसीयू में राहत की लहर दौड़ गई। बाहर बैठे रमेश ने दरवाजा खुलते ही दौड़कर पायल का चेहरा देखा। उनके थके लेकिन संतोष भरे भाव देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कांपती आवाज में बोला, कैसा है मेरा बेटा? पायल हल्की मुस्कान के साथ बोली,
अब खतरे से बाहर है। अगले 24 घंटे निगरानी रखनी होगी, पर अभी डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही रमेश की आंखों से राहत के आंसू बरस पड़े। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद प्रभु, और धन्यवाद पायल, तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। पायल की आंखें भी नम थीं, लेकिन आवाज दृढ़ रही। रमेश, इसे एहसान मत कहो, यह मेरा फर्ज है। लेकिन याद रखो, बच्चा सिर्फ दवाओं से नहीं जिएगा। उसे तुम्हारे सहारे, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी जिम्मेदारी की भी जरूरत है। रमेश ने आंसू पोंछते हुए सिर झुका लिया। हाँ पायल, अब मैं समझ गया हूं, यही मेरी आखिरी दौलत है। पायल कुछ पल चुप रही, फिर धीर से बोली, रमेश, इंसान की असली परीक्षा वही होती है जब हालात उसके खिलाफ हो। तुम्हें यह मौका मिला है, इसे खोना मत। बाहर आसमान में सुबह की पहली किरणें फैल चुकी थीं। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति इस मासूम की नई जिंदगी का जश्न मना रही हो। अगले 2 दिन इलाज चलता रहा। धीरे धीरे मोहन की आंखों में चमक लौटी, होठों पर मासूम मुस्कान खिली। जब मोहन ने अपने हाथों से रमेश की उंगली थामी तो रमेश का दिल भर आया। उस पल उसे लगा कि दुनिया की सारी दौलत भी इस एहसास के आगे फीकी है। छुट्टी का दिन तय हुआ तो पायल ने रमेश को अपने चैम्बर में बुलाया। माहौल भारी था। दोनों आमने सामने बैठे थे। रमेश ने हल्की आवाज में कहा, पायल, मैंने तुम्हें जितना दुख दिया उतना कोई पति अपनी पत्नी को नहीं देता। तुम्हारे सपनों को बोझ समझा, तुम्हें रोका टोका और फिर छोड़ दिया। आज अगर तुम चाहो तो मुझे अपराधी कह सकती हो। मैं मानता हूं, मेरी गलती ने सब कुछ बर्बाद किया। उसकी आंखों से आंसू वह निकले। उसने धीरे से कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जिंदा है। अगर तुम ना होती तो मैं उसे खो देता। पायल, तुम्हारे सामने मैं हमेशा सिर झुकाकर खड़ा रहूंगा। तुम चाहो तो सजा दो या मुझे माफ कर दो। पायल की आंखें भीग गईं, लेकिन उनकी आवाज ठहराव से भरी थी। रमेश, सबसे बड़ी गलती वही होती है जब इंसान वक्त रहते रिश्तों की कदर नहीं करता। तुमने वही किया। हाँ, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन अब तुम्हें पछताते हुए देखकर लगता है कि शायद जिंदगी ने तुम्हें सिखा दिया कि प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है। रमेश ने हल्की आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो हम फिर से। पायल ने बीच में ही उसकी बात रोक दी। नहीं रमेश, जो रिश्ता एक बार टूट जाता है उसे जोड़ने की कोशिश और दर्द ही देती है। मैं अब अपनी दुनिया में हूं। अपने मरीजों और अपने फर्ज के साथ तुम्हें पति के रूप में नहीं अपना सकती, लेकिन इंसानियत का रिश्ता हमारे बीच हमेशा रहेगा। मैंने तुम्हारे बेटे को बचाया क्योंकि इंसानियत किसी तलाक की मोहर से नहीं टूटती। रमेश का सिर और झुक गया। आंखों में पछतावा था, लेकिन दिल में रमेश के लिए सम्मान और कृतज्ञता भी। कुछ पल की खामोशी के बाद पायल बोली, रमेश, अब तुम्हें अपने बेटे के लिए जीना होगा, और याद रखना, वो तुम्हारे अतीत का बोझ नहीं, तुम्हारे भविष्य की उम्मीद है। उसे संभालना ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा और सच्चा प्रायश्चित है। रमेश सिर उठाकर कहा, हाँ पायल, अब यही मेरी दुनिया है। मैं वादा करता हूं, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रमेश की आंखों में हल्की मुस्कान आई। यही सही फैसला है, और याद रखो, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। कुछ देर बाद रमेश अपने बेटे को लेकर अस्पताल से बाहर निकला। ठंडी सुबह की हवा में उसे कई साल बाद सुकून मिला। बेटे की नन्ही उंगली उसकी हथेली में थी और उसके दिल में एक संकल्प, अब वही उसका सब कुछ है। खिड़की से यह दृश्य देखती पायल के चेहरे पर संतोष था। अतीत की कसक अब भी थी, लेकिन एक सुकून भी था कि उन्होंने इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज निभाया। दोस्तों, हालात बदलते हैं, लोग बदल जाते हैं, मगर इंसानियत का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। लेकिन अगर रमेश ने वक्त रहते पायल के सपनों को समझा होता तो क्या रमेश जिंदगी इतनी कड़वी होती? और आपको क्या लगता है, पायल का फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक एक दूसरे पर भरोसा रखिए, रिश्तों की कीमत समझिए और अपनों को संभाल कर रखिए।